अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर हसीब और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बेटे वो नेट नहीं आ रहा। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो कुछ सेलिब्रिटीज़ के बारे में, और टाइटल से आपने देख लिया होगा कि आजकल बड़ी न्यूज़ में बातें चल रही हैं शाहिद अफरीदी की और इमरान रियाज खान की और पाकिस्तान के सबसे फेमस लीडर इमरान खान के बारे में। शाहिद अफरीदी ने कुछ बातें ऐसी कही हैं जो कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनको पसंद नहीं आई। या पहले कुछ वीडियोस देख लें और फिर हम इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। रेड लाइन बार बार क्रॉस कर जाते हैं। यानी शाहिद अफरीदी ने शहबाज शरीफ को पसंद किया सियासी तौर पे। बहुत सारे और क्रिकेटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे और हॉकी के प्लेयर्स हो सकते हैं, स्क्वाश के प्लेयर्स हो सकते हैं, कबड्डी और बॉक्सिंग के प्लेयर हो सकते हैं, वो शहबाज शरीफ को पसंद कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शाहिद अफरीदी ने भी पसंद किया। लेकिन नॉर्मली लोग जो हैं वो इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हैं। छोटे छोटे लालच के लिए, छोटे छोटे ओहदे के लिए वो अपना जो हीरो का स्टेटस है उसको गंवाना नहीं चाहते। शाहिद अफरीदी ने अपना बहुत कीमती असासा, जो हीरो का एक स्टेटस है जिसको वो सारी उम्र अपने साथ कैरी कर सकते हैं, उस स्टेटस को दांव पर लगा दिया छोटे छोटे ओहदों के लिए, ऐसा लगता है। यानी शहबाज शरीफ की तारीफें करने की कोई और वजह तो समझ आती नहीं है। यानी पूरी दुनिया ये मानती है, पाकिस्तान के शहरी ये मानते हैं, पाकिस्तान के इदारे ये मानते हैं, सबको पता है कि शहबाज शरीफ साहब की काबिलियत जो है वो ये है कि उन्होंने अच्छे खासे चलते हुए मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था। इकॉनमी का भी, महंगाई के मामलात में भी, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात में भी, और हर चीज़ के अंदर पाकिस्तान को नीचे लेकर गए शहबाज शरीफ साहब। अब सबको पता है कि वो किस नौइयत के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उनकी काबिलियत क्या है। उंगली पकड़ के तो उनको चलाना पड़ता है। तो ऐसे आदमी की अगर तारीफें कर रहे होंगे शाहिद अफरीदी साहब और खुलखुला के कर रहे होंगे तो लोगों की दिलादारी होती है, लेकिन लोगों ने बर्दाश्त किया। यानी जिन लोगों ने मुल्क को लूटा उनकी तारीफें जब की शाहिद अफरीदी साहब ने, तो लोगों ने बर्दाश्त किया। जिन लोगों ने लोगों के मैंडेट को चोरी किया, यानी पूरी दुनिया जानती है कि कैसे ये हुकूमत बनी है फॉर्म 47 के ऊपर, और बनने के बाद सीरियस भी हो गए। तो शाहिद अफरीदी जो है उन्होंने इनको तारीफें करना शुरू की, इनकी मुबारकबादें देना शुरू की, इनको जो है वो उठाना शुरू किया, तो उस पर लोगों ने सब्र किया और बर्दाश्त किया। लेकिन जब पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को, जिसका हक छीना गया, जिसको दबाया गया, जिसको जेल में डाला गया, जिस पे 200 मुकदमात बनाए गए, जिसको गोलियां भी मारी गई, यानी जब इमरान खान को गोलियां लगी तो शाहिद अफरीदी की कोई मजम्मत हमें नजर नहीं आई उस वक्त एज सच। यानी जिस तरह वो निकल निकल के बोलते हैं, उस वक्त हमने नहीं देखा कि शाहिद अफरीदी निकल निकल के बोल रहे हों या शाहिद अफरीदी बड़े एग्रेसिवली सामने आ रहे हों, और कुछ लोग आए भी, लेकिन इस मामले पे शाहिद अफरीदी को चुप लग गई थी। इमरान खान के ऊपर मुकदमात पे मुकदमात हुए तो शाहिद अफरीदी को चुप लग गई थी। इमरान खान साहब के साथ जो उनके घर के ऊपर अटैक हुआ उस पर शाहिद अफरीदी को चुप लग गई थी। तो बहुत सारी चीज़ों पे शाहिद अफरीदी साहब नहीं बोले, लेकिन जब जब शहबाज शरीफ का मामला आता है वो बोलते हैं। अब जब उन्होंने इमरान खान की मुखालफत की और खुल के बयान दागना शुरू किए, इमरान खान साहब की सियासत पे तनकीद की, तो फिर लोगों की बर्दाश्त जवाब दे गई और उसके बाद शाहिद अफरीदी साहब के ऊपर तनकीद का एक सिलसिला शुरू हुआ। देखें, शाहिद अफरीदी वो प्लेयर हैं जिनकी शॉट सिलेक्शन के बारे में तमाम ही जितने भी कमेंटेटर्स होते थे आलमी सतह पे, वो कहते थे पुअर शॉट सिलेक्शन है शाहिद अफरीदी की। यानी गलत मौके पे गलत शॉट मार के आउट हो जाते हैं और हमेशा ऐसा करते हैं। बहुत ज़्यादा डक पे आउट हुए, बहुत ज़्यादा जीरो पे बार बार आउट हुए। पाकिस्तान टीम को कई मरतबा ज़रूरत थी, उन्होंने मैच जितवाए भी, जो बड़े यादगार। इंडिया से एक बड़ा अच्छा मैच जितवाया था शाहिद अफरीदी ने, तो ऐसा मैच जितवाने पर तो 7 खून माफ़ होने चाहिए। लेकिन उसी शाहिद अफरीदी ने बहुत सारे मैच आपको हरवाए भी, और सिर्फ जो है वो एक गलत शॉट खेलते हुए। तो यहां शाहिद अफरीदी गलत शॉट खेल गए। यानी उनको अपना जो हीरोगिरी का स्टेटस है, जो उनका हीरो का एक स्टेटस है, वो उसको रखना चाहिए था और ऐसी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए था जिससे पब्लिक का दिल दुखे। यानी शाहिद अफरीदी को आप कभी नहीं देखेंगे कि वो कभी जुल्म के खिलाफ बोले, कभी जबर के खिलाफ बोले, या शाहिद अफरीदी को कभी आप देखेंगे वो ऐसी चीज़ों के खिलाफ बोले कि जहां पे लोगों के साथ ज्यादती हो रही, कभी नहीं बोलेंगे। वो जब बोलेंगे शहबाज शरीफ के हक में बोलेंगे, पीडीएम के हक में बोलेंगे और इमरान खान के खिलाफ बोलेंगे। अब पता नहीं कैसे वो मजबूर हो जाते हैं सारा कुछ करने पे। एक मजबूत शख्सियत होनी चाहिए। अगर कोई शख्स कौमी हीरो है और लोग उसको पसंद करते हैं तो उसको हौसला करना चाहिए और जो ठीक बात है वो उसको कहनी चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो उनके साथ हो रहा है उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम है भैया, आम आदमी है पाकिस्तान का, वो अपना मौक़िफ़ देने से डरता नहीं है। तो मुझे सुनने में ज़रा थोड़ा सा अजीब लगता है, देखने में भी मेरे दिल मेरा बुरा होता है जब शाहिद अफरीदी जैसे आदमी को, जिसको कौम ने हीरो करार दिया हो, उनको ऐसी तनकीद का सामना करना पड़ता है जो उनके अपने किए धड़े के नतीजे में उनके सामने आ जाती है। हम सब ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए
और मैं समझता हूँ कि कुर्बानियों का भी अपना एक वक्त होता है। अब वक्त है इस मुल्क की तरक्की और कामयाबी की तरफ हमें गामजन होना चाहिए। अगर कोई ये सोचता है कि इस पाकिस्तान को मैं अकेले ही लेके चलूँगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। ये मुल्क हम सब ने मिल के बनाया है, इस मुल्क को हम सब मिल के ही लेके चल सकते हैं, इसका कोई और इलाज नहीं है। आज यहाँ पे मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारे शोधा को, उनकी फैमिलीज़ को मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप लोगों की कुर्बानियाँ हैं तो हम और हमारे बच्चे जो हैं वो आराम से रात को सोते हैं। हम रहते हैं इस मुल्क के अंदर। कुर्बानी क्या है, आज़ादी क्या है, कश्मीर से पूछा जाए, फ़लस्तीन से पूछा जाए कि आज़ादी की कीमत है क्या, तो हमें इसकी कीमत को समझना पड़ेगा। हम सबको मिलके इस मुल्क के लिए काम, ये बड़ा नहीं हुआ। और सेकेंडली जिस तरह 350 वनडो में ये जिस मेच्योरिटी से पाकिस्तान के लिए बैटिंग करता रहा है, उसी मेच्योरिटी से ये मीडिया में बातें भी करता है। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे नेगेटिव क्रिटिसिज्म मुझ पे किया जा रहा है। इमरान भाई हमेशा से मेरे लिए आइडियल रहे हैं और मैं आज भी और जाहिल में यही फर्क होता है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है मीडिया। देखिए मुझे तो हैरत है अभी तक ये बड़ा नहीं हुआ। और सेकेंडली जिस तरह 350 वनडो में ये जिस मेच्योरिटी से पाकिस्तान के लिए बैटिंग करता रहा है, उसी मेच्योरिटी से ये मीडिया में बातें भी कर रहा है। अभी तक इससे मेच्योरिटी आई नहीं बेचारे ने। और दूसरा देखिए, एक पढ़े लिखे बंदे से जब सवाल किया मिसबा से कि शुएब और यूसुफ आप पे तनकीद करते हैं, तो उसने आगे से कहा जी मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं और वो काफी बारी बातों में ठीक कहते हैं। और यही फर्क होता है कि पढ़े लिखे और जाहिल में यही फर्क होता है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है मीडिया पे। सेकेंडली अब देखिए, मैं किसी की जातियात पे जाके हिट नहीं करना चाहता, और जाफरीदी ने जातियात पे जाके हिट करना, शाहिद अफरीदी अपने वक्त में पाकिस्तान का हीरो रहा है। और शाहिद अफरीदी के खिलाफ अभी जो कैंपेन शुरू हुई है वो एक मुबैना बयान है जिसकी उसने तहकीक की है। मैंने इस बयान की ये ट्वीट जारी करने से पहले उसका नंबर लेके उसको फोन किया। जिंदगी में मैं कभी उससे मिला नहीं, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि ये बयान जो आपको एट्रीब्यूट किया जा रहा है ये आपका बयान है, तो उसने हल्फा कहा और इमरान खान के लिए इमरान भाई का लफ्ज इस्तेमाल करता है। तो लिहाजा एक शख्स जब खुद ही उस बयान की तरदीद करे तो फिर हमारे लिए ये मुनासिब तो नहीं है कि उसकी फॉलो करें। तो मैंने फिर इसीलिए अपने वर्कर्स के लिए PTI की। अच्छा जी, ये आपने वीडियो देखी है और इसके अंदर जो शाहिद अफरीदी हैं उनके बारे में हमेशा से यही एक स्कैंडल रहा है। हमेशा से वो न्यूज़ के अंदर रहे हैं क्योंकि वो उल्टी सीधी बातें अक्सर कर जाते हैं। हर इंसान का अपना वैसे पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हो सकता है किसी हद तक उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक ही हो। तो शाहिद अफरीदी ने जो है इमरान खान के बारे में जो स्टेटमेंट्स दी हैं उनमें यही है कि जी इमरान खान जो है वो इनको चोरों को माफ़ कर दे और इनके साथ बैठना शुरू कर दे, पुरानी बातों को भूल जाएं और नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट करें। और ये भी कहा शाहिद अफरीदी ने कि इमरान खान ने खुद भी कुछ नहीं किया 2-3 सालों में। हालांकि कंपैरिजन करना इमरान खान का नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो पिछले 30-40 साल से चोरियां कर रहे हैं और हुकूमत में है। इमरान खान को हुकूमत सिर्फ मिली 3.5 साल की, वो भी बिल्कुल जो थी टूटी फूटी सी हुकूमत थी। तो मेरा ख्याल है शाहिद अफरीदी को ऐसे कमेंट्स नहीं देने चाहिए थे। बहरहाल जहाँ तक कुछ कमेंट्स हैं वो मैं भी एग्री करता हूँ कि शाहिद अफरीदी ने कहा कि इमरान भाई जो है वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स देते हैं और गवर्नमेंट में आने से पहले उन्होंने बहुत सी ऐसे बातें की जो कि वो प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कर सकते थे या नहीं की उन्होंने, तो वो बातें उनको नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ तक मैं भी एग्री करता हूँ वैसे शाहिद अफरीदी के साथ। बहरहाल हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इमरान रियाज खान जो है उन्होंने बड़े स्ट्रिक्टली इस चीज़ को डील किया और उन्होंने शाहिद अफरीदी को बड़े आड़े हाथों लिया। उन्होंने कुछ बातें जो थी इमरान रियाज की भी बड़ी अच्छी थी और इमरान रियाज ने अपनी वीडियो में ये कहा कि शाहिद अफरीदी जो हैं वो जब मैच वगैरह खेला करते थे तब भी वो इसी तरह उल्टी सीधी शॉट्स लगाते थे। हमें याद है बचपन में, वैसे हर किसी को याद होगा जिन्होंने शाहिद अफरीदी का क्रिकेट देखा हुआ है, कि अनप्रेडिक्टेबल सा प्लेयर था बिल्कुल। कभी ये पहली बॉल पे आउट हो जाता था, कभी ये सारे मैच में चलता था, कभी ये कोई मैच जितवा देते थे और कभी शाहिद अफरीदी की वजह से इंसान जो है वो मैच हार जाता था। तो बड़ी इन्होंने उल्टी हरकतें की हुई हैं, तब भी उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स देते थे और आजकल भी उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। खैर हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। इमरान रियाज का सबसे बड़ा तनकीद ये थी कि जब PTI के सपोर्टर्स पे जुल्म हो रहा था, जब इनकी औरतों को किडनैप कर रहे थे
कपड़े उनके फाड़ रहे थे, मार पीट रहे थे, बच्चों को 10-10 साल के बच्चों को किडनैप कर रहे थे ये पुलिस वाले जो मरीम नवाज़ के बदमाश हैं। तब शाहिद अफरीदी नहीं बोला। जब इमरान खान को गोलियां लगी तब शाहिद अफरीदी नहीं बोला। जब इमरान खान पे 250 केसेस हुए और फेक केसेस में उसको इमरान खान को जेल में डाला गया तब भी शाहिद अफरीदी नहीं बोला। जब निकाह का जो ये फ़ेक और घटिया बद अखलाक केस जो था ये किया गया तब भी शाहिद अफरीदी नहीं बोला। तो अब शाहिद अफरीदी को क्या मुसीबत है, इतनी क्या तकलीफ़ है बोलने की इमरान खान के ख़िलाफ़। और देखा गया है कि शाहिद अफरीदी हमेशा जो है शहबाज शरीफ की जो है वो सपोर्ट करता है और उसकी तारीफ़ करता है। हालांकि सबको पता है कि शहबाज शरीफ एक चोर है और जिस तरीके से इन्होंने हुकूमत बनाई है वो भी सबके सामने है। तो ठीक है, इमरान खान पर तनकीद करे लेकिन फिर चोरों की तारीफ़ें ना करे। पूरी दुनिया को पता है कि शहबाज शरीफ और उसका जो भाई और उसका ख़ानदान जो है वो चोर डाकुओं का ख़ानदान है। सारा मुल्क का पैसा इन्होंने लूटा हुआ है, सारा पैसा ये ब्लैक करके मनी बाहर लेकर गए हुए हैं। और मरीम नवाज़ जो आजकल चीफ़ मिनिस्टर बनी हुई है, चोर नहीं सबसे बड़ी है पाकिस्तान की। ना उसने ज़िंदगी में कभी कोई काम किया, ना उसको कोई काम आता है ड्रामेबाजियों के अलावा। तो ऐसी फैमिली की तारीफ़ करना, असल जो हेट शाहिद अफरीदी के ऊपर आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है कि वो इन लोगों की तारीफ़ कर रहा है जिसका पूरी दुनिया को पता है कि चोर है। पूरी दुनिया के अखबारों में आर्टिकल्स में आ रहा है कि ये फैमिलीज़ जो हैं चोर हैं और शाहिद अफरीदी जो है उनकी तारीफ़ कर रहा है। बहरहाल फिर भी शाहिद अफरीदी एक कौमी हीरो है, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और जहाँ तक उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ तक बात ठीक है। लेकिन सही गलत जो चीज़ें सब कुछ नज़र आ रही हैं उनके ऊपर कमेंट करना मेरा ख्याल है ठीक नहीं है। सबको पता है कि इस वक्त कौन सही है और कौन गलत है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि शाहिद अफरीदी को थोड़ा सा तरीके से बात करनी चाहिए। और मैंने सुना है कि उनका अपॉलॉजी की भी एक वीडियो आ गई है, क्लैरिफिकेशन की भी वीडियो आ गई है। चलें, अच्छी बात है। बहरहाल आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है। शाहिद अफरीदी के जो कमेंट्स थे वो आप उनसे एग्री करते हैं कि नहीं। और आज का यही वीलॉग था। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।